हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए सेशन में। उम्मीद करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे भाई। तो इससे पहले हमने एक्सरसाइज 6.1 और 6.2 कर लिया है और अब हम चलते हैं सीधे एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चंस पे। ठीक है, तो बिना देरी करते हुए फटाफट क्वेश्चंस पे चलते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बताइए कि आकृति 6.34 में दिए गए त्रिभुजों के युग्मों में से कौन कौन से युग्म समरूप है। उस समरूपता कसौटी को लिखिए जिसका प्रयोग आपने उत्तर देने में किया तथा साथ ही समरूप त्रिभुजों को सांकेतिक रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, आपको बताना है समरूपता बताना है और अगर है तो कौन सा समरूपता आपने यूज किया। ठीक है, तो दो त्रिभुज दिया, त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पीक्यूआर। ठीक है, 60 80 40 60 80 40। तो त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पीक्यूआर में देखते ही पता चल रहा है क्या भैया, क्या है, एंगल 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 समरूपता लगा है, एंगल 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 समरूपता कसौटी लगी है। तो अच्छा, लिखा जो जाता है वो थोड़ा सा लिखने का भी देख लीजिएगा ये। ठीक है, ये जो साइन होता है ये आपका क्या होता है, समरूपता का साइन होता है। तो इसी वजह से देखो लिखा गया त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज पीक्यूआर। ठीक है भाई, त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज पीक्यूआर। ठीक है, दूसरा दिया रखा है त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पीक्यूआर, पीआरक्यू कह सकते हैं, क्यूआरपी कह सकते हैं आप, जो भी है। तो देखो इसमें क्या दे रखा है, AB अपॉन क्यूआर। तो AB अपॉन क्यूआर, अब ध्यान से देखना, ये समझो ये दो त्रिभुज दे रखे हैं। ठीक है, ये जो त्रिभुज दे रखे हैं AB और क्या हो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, PR। तो AB अपॉन में QR। ठीक है, AB अपॉन QR इज इक्वल टू BC अपॉन PR। अच्छा सॉरी, एक मिनट, ध्यान से देखो, जब त्रिभुज ऐसे देखो, त्रिभुज ABC और त्रिभुज QRP में, ठीक है, तो ध्यान से देखो, आपको यहीं से पकड़ना है। ठीक है, त्रिभुज ABC, ठीक है, त्रिभुज ABC और त्रिभुज QRP। तो AB, ठीक है, यानी कि भुजा क्या, AB, ठीक है, अपॉन में क्या होगा, QR, यानी कि भुजा AB और QR क्या होंगे, समान अनुपात में होंगे। तो AB और QR, फिर क्या आ गया, BC यानी कि क्या, RP। तो BC अपॉन में RC, फिर क्या, AC अपॉन में क्या, QP। तो AC अपॉन में क्या, QP। अब ध्यान से देखो, AB अपॉन में QR, तो AB कितना है 2 और QR कितना है 4। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, हम ऐसे लिखते चले जा रहे हैं 2/4। ठीक है, BC अपॉन में PR, BC कितना है 2.5, PR कितना है 5, तो 2.5/5। ठीक है, फिर क्या है, AC अपॉन में PQ, AC 3, PQ कितना 6, तो 3/6। सब क्या है, 1/2 के अनुपात में है, सब क्या है 1/2 के अनुपात में है। कहने का मतलब क्या है, तीनों दोनों त्रिभुजों की जो तीनों भुजाएं हैं वो क्या है, वो 1/2 के अनुपात में है, अर्थात साइड समरूपता लगा। तो त्रिभुज ABC कॉन्ग्रेंट जिसे कहते हैं, कॉन्ग्रेंसी जिसे कहते हैं, टू कॉन्ग्रेंट PQRP। ठीक है, तीसरा आप लोग खुद लगाइएगा। ठीक है, तीसरा चौथा ये समरूपता है। ठीक है, ये भी समरूपता का है। आप देखिएगा क्या कौन सी समरूपता लगा है, छठे में भी वही है, कौन कौन सी समरूपता लगी है भाई। ठीक है, चलो आकृति 6.35 में फिगर तो दिख ही रहा है शायद, हाँ क्लियर, ओके। क्या कह रहा है, ODC congruent to OBA, ODC congruent to ट्रायंगल OBA, ठीक है, और एंगल BOC बराबर 125, एंगल BOC बराबर 125 है और एंगल CDO बराबर कितना है 70 है। तो DOC और DCO और OAB की को ज्ञात करना। ध्यान से देखो, ठीक है, फिगर को देखते चलना। DOC प्लस BOC बराबर 180, DOC प्लस BOC, ठीक है, DOC प्लस एंगल BOC। भाई देखो, एंगल DOC प्लस एंगल BOC, ठीक है, बराबर 180 रैखिक युग्म से। ठीक है, और DOC प्लस 125। ठीक है, अब देखो DOC दे रखा है प्लस BOC का मान दे रखा है, तो यहां से DOC का मान कितना हो जाएगा, 180 माइनस 125 यानी कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा। ठीक है, अब त्रिभुज DOC में फिगर, ध्यान से फिगर अपने साथ रख के चलिएगा। ठीक है भाई, DOC प्लस CDO प्लस एंगल DCO बराबर 180, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। 55 प्लस 70 प्लस DCO बराबर 180, तो 125
प्लस DCO बराबर 180, तो DCO बराबर यहां से भी कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा। और दे रखा है ट्रायंगल ODC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OBA दे रखा है, तो यहाँ पे इसका मान भी कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा। समरूप त्रिभुज के संगत कोण बराबर होते हैं, ठीक है। चलो समलंब ABCD जिसमें AB पैरेलल टू DC है के विकर्ण AC और BD परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए दर्शाइए OA अपॉन OC बराबर OA अपॉन में OC। OA अपॉन OC बराबर OA अपॉन OC। चलो ये फिगर दे रखा है, आप देखिए ध्यान से, ठीक है। समलंब दे रखे हैं ABCD जिसमें AB पैरेलल टू किसके है DC है, और इसका विकर्ण क्या है AC और BD परस्पर O पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, तो OA अपॉन में OC, OA अपॉन में OC इज इक्वल टू OA अपॉन में OC। सॉरी क्वेश्चन गलत, आपका मिसप्रिंट हो गया है, OB अपॉन में OD होना चाहिए, OA अपॉन OC, OA अपॉन OC इज इक्वल टू OB अपॉन में OD, OB अपॉन में OD होना चाहिए भाई, क्वेश्चन सही कर लीजिए, वही मैं कर रहा हूँ, ये कहाँ से OB अपॉन में OD होगा ये, ठीक है। ध्यान से देखो, तो AB पैरेलल टू CD दे रखा है, AB पैरेलल टू CD दे रखा है, तो जाहिर सी बात है अगर ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, ठीक है, तो एंगल ABO बराबर एंगल DCO, देखो एंगल ABO बराबर क्या हो जाएगा एंगल DCO, एकांतर कोण, ठीक है भाई, ये देखो, ठीक है भाई, यही तो कह रहा ABO इज इक्वल टू क्या एंगल DCO, एकांतर कोण हो जाएंगे, तो त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज COD, त्रिभुज AOB और त्रिभुज COD में क्या हो जाएगा एंगल ABO बराबर क्या हो जाएगा एंगल DCO, एंगल ABO बराबर एंगल क्या DCO हो जाएगा, ठीक है, समीकरण से, क्योंकि एकांतर कोण क्या हो रहा है बराबर हो रहे हैं, ठीक, तो एंगल AOB बराबर एंगल COD शीर्षाभिमुख कोण हो जाएंगे, तो एंगल समरूपता कसौटी से क्या हो जाएगा ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल COD, तो जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे भाई AOB और COD कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, तो ऑब्वियस सी बात है OA अपॉन में OC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा OB अपॉन में OD, समरूप त्रिभुज के संगत भुजा समानुपाती होते हैं, ठीक है भाई। चलो आकृति 6.36 में QR अपॉन सॉरी OR अपॉन QS इज इक्वल टू OR QR अपॉन QS है इज इक्वल टू QT अपॉन में PR, ये QR है भाई, ठीक है, ये PR, और एंगल 1 बराबर एंगल 2 है, तो दर्शाइए एंगल PQS कॉन्ग्रुएंट टू एंगल TQR, एंगल PQS कॉन्ग्रुएंट टू TQR, ठीक है। चलो भाई देखो फिगर दिमाग में रखना, अब QR अपॉन QS इज इक्वल टू QT अपॉन में PR दे रखा है, 1 और 2 दे रखा है, तो सिद्ध करना है ट्रायंगल PQS कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल TQR देख रहा है, तो ट्रायंगल PQR में 1 और 2 बराबर दे रखा है, देखो ट्रायंगल PQR में देखो ट्रायंगल PQR में, ठीक है, 1 और 2 क्या रखा है बराबर दे रखा है, ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा PQ बराबर PR, बराबर कोणों की सम्मुख भुजा क्या होती है बराबर हो, भाई देखो PQ बराबर PR, बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं भी क्या होंगी बराबर हो जाएंगी, ठीक है, तो वही का यूज कर देगा, और QR अपॉन QS इज इक्वल टू QT अपॉन में PR दे रखा है, या फिर QR अपॉन QS इज इक्वल टू QT अपॉन में PQ, समीकरण 1 और 2 से जब देख लेंगे तो त्रिभुज PQS तथा TQR में QR अपॉन QS इज इक्वल टू QT अपॉन में PQ, समीकरण 2 से यहां से आ जाएगा, तो एंगल 1 बराबर एंगल 1 क्या होगा, दोनों में कॉमन हो जा रहा है, उभयनिष्ठ हो जा रहा है, तो साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी का यूज कर लेंगे, तो ट्रायंगल PQS कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल TQR आपका हो जाएगा आसानी से, ठीक है भाई। चलो क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग कीजिएगा, DPQR की भुजाओं PR और QR पर क्रमशः बिंदु S और T इस प्रकार स्थित है कि एंगल P बराबर एंगल RTS, और दर्शाइए कि ट्रायंगल PRQ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल RTS, लगाइएगा आप लोग, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल दे रखे हैं, ठीक है, PR इज इक्वल टू क्या दे रखा है PR और QR पर क्रमशः बिंदु S और T इस प्रकार स्थित है, एंगल P इज इक्वल टू RTS, ठीक है,
चलिए मैं यहाँ पे लगा दे रहा हूँ, देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, यदि ए बी कॉन्ग्रुएंट टू ए सी डी तो दर्शाइए कि ए डी कॉन्ग्रुएंट टू ए बी सी। चलो देखो क्या देखा, ए बी कॉन्ग्रुएंट टू ए सी डी, ए बी ई कॉन्ग्रुएंट टू ए सी डी, ठीक है, ए बी ई कॉन्ग्रुएंट टू ए सी डी, ठीक है। तो सिद्ध करना है ए डी ई कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए बी सी। चलो तो देखो त्रिभुज ए बी ई कॉन्ग्रुएंट टू त्रिभुज ए सी डी दे रखा है, तो जाहिर सी बात है ए बी इज इक्वल टू किसके होगा, ए सी के होगा, ठीक है, और ए ई बराबर किसके होगा, यहाँ पे ए डी के होगा, ठीक है, बाई सी पी सी टी, ठीक है, करस्पॉन्डिंग कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से हो जाएगा, ठीक है, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है। फिर या तो फिर लिख सकते हैं ए ई अपॉन ए डी, भाई ये देखो ए ई अपॉन में क्या लिख सकते हैं, ए डी, ए ई अपॉन में ए डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन में क्या, ए सी, दोनों क्या है, बराबर हैं, ठीक है। तो ए डी ई तथा त्रिभुज ए बी सी में वही चीज हो जाएगा, ए ई अपॉन में ई डी, सॉरी ए ई अपॉन में ए डी इज इक्वल टू क्या, ए बी अपॉन में ए सी समीकरण 1 से, और एंगल एक उभयनिष्ठ है, तो साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी यहां से लग जाएगी, ठीक है। हाँ, डी ए बी सी के शीर्ष लंब ए डी और सी पर परस्पर बिंदु पी पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो दर्शाइए कि ट्रायंगल ए ई पी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी पी, ट्रायंगल ए बी डी ई। चलो देख लो फटाफट, देखो पहले का क्या दे रखा है, पहला क्वेश्चन ये है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये फटाक से देख लीजिए, ए ई पी तथा सी डी पी में, ठीक है, ए ई पी और कहाँ गया, सी डी पी में ए ई पी इज इक्वल टू एंगल सी डी पी प्रत्येक 90 अंश है, ठीक है, और ए पी बराबर सी पी टी शीर्षाभिमुख कोण लग जा रहे हैं, तो एंगल समरूपता कसौटी से हो जाएगा ये, ठीक है। ये दूसरा है आपका, देख लीजिए, सेम क्वेश्चन है, बार बार रिपीट हो रहा है, तो क्या ही एक्सप्लेन किया जाए भाई, ठीक है, सब में वही लग रहा है। ये देखिए चलो क्वेश्चन नंबर 8 देखो जरा, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए भाई, समानांतर चतुर्भुज एबीसीडी की बढ़ाई गई भुजा एडी पर स्थित ई एक बिंदु है तथा बी भुजा सीडी को एफ पर प्रतिच्छेदित करते हैं, दर्शाइए कि ट्रायंगल ए बी परपेंडिकुलर टू कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी एफ बी, ठीक है, ए बी ई कॉन्ग्रुएंट टू सी एफ बी, ठीक है। चलो तो देखो दे क्या रखा है, एबीसीडी एक समानांतर चतुर्भुज है जिसकी बढ़ाई गई भुजा क्या है, एडी पर स्थित ई एक बिंदु है तथा बीई भुजा सीडी को एफ पर भुजा क्या है, सीडी को एफ पर प्रतिच्छेदित करती है। अब सिद्ध क्या करना है, ए बी ई कॉन्ग्रुएंट टू सी एफ बी, ठीक है। चलो तो ए बी सी डी एक समानांतर चतुर्भुज है, तो ए ई बी इज इक्वल टू सी बी ई एकांतर कोण बन जाएगा। ये देखो ये दोनों क्या हो जाएंगे, एकांतर कोण हो जा रहे हैं, ठीक है, और जो ये दोनों एकांतर कोण हो जा रहे हैं भाई, ठीक है, तो त्रिभुज ए बी ई और सी एफ बी में, त्रिभुज ए बी और सी एफ बी में एंगल ए ई बराबर एंगल सी बी ई, समीकरण 1 से, ठीक है, एंगल ए ई बराबर सी बी ई, ठीक है, तो यहाँ पे कॉमन क्या हो जाएगा, एंगल ए, भाई बी बी बराबर हो गया तो कॉमन क्या होगा, एंगल ए बराबर एंगल सी, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण, तो एंगल समरूपता से ए बी कॉन्ग्रुएंट टू सी एफ बी, आसानी से यार, इतना आसान था। ये ए बी सी और ए एम पी दो समकोण त्रिभुज हैं जिसके कोण बी और एम समकोण है, तो ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए एम पी दिखाना है। ये तो बहुत आसान है भाई, करिए आप लोग खुद से कीजिएगा भाई, ये बहुत आसान है भाई। ये देखो एंगल ए बराबर एंगल ए, दोनों में भाई बी सी और एम पी जब 90 अंश हैं तो समरूपता लग ही जाएगा, सी अपॉन पी ए बराबर बी सी अपॉन में एम पी दिखाना है, ठीक है, क्योंकि समरूप त्रिभुज के संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं, एकदम आसान। चलो क्वेश्चन नंबर 10 देख लो,
सी डी और जी एच क्रमशः एंगल ए सी बी और एंगल ई जी एफ के ऐसे समद्विभाजक हैं कि बिंदु डी और एच क्रमशः त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज एफ ई जी की भुजाओं ए बी और एफ ई पर स्थित है। यदि त्रिभुज ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू त्रिभुज एफ ई जी तो दर्शाइए कि, क्या दर्शाना है, सी डी अपॉन जी एच इज इक्वल टू ए सी अपॉन में एफ जी, और दूसरा क्या, त्रिभुज डी सी बी कॉन्ग्रुएंट टू त्रिभुज एच जी ई और त्रिभुज डी सी ए कॉन्ग्रुएंट टू त्रिभुज एच जी एफ। चलो भैया, तो सी डी और जी एच क्रमशः ए सी बी और ई जी एफ के समद्विभाजक है। देखो सी डी और जी ए बी सी, ठीक है, यानी ए सी बी और ई जी एफ के समद्विभाजक है। बिंदु डी और एच क्रमशः ए बी सी और एफ जी की भुजाओं ए बी और एफ पर स्थित है, तो त्रिभुज ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू त्रिभुज एफ ई जी है। ठीक है, अब यहां से सिद्ध क्या करना है, सी डी अपॉन में जी एच इज इक्वल टू ए सी अपॉन में एफ जी। तो देखो पहला क्या दे रखा है, त्रिभुज ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू एफ ई जी दे रखा है। ठीक है, तो यहां से एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एफ हो जाएगा। ठीक है, और एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई हो जाएगा, और एंगल सी इज इक्वल टू एंगल जी हो जाएगा। समरूप त्रिभुज का संगत कोण बराबर होते हैं। ठीक भाई, समरूप त्रिभुज के संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक, तो देखो, तो त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज एएमपी में, ठीक है, और त्रिभुज डीसीबी और त्रिभुज एचजीई में एंगल बी बराबर एंगल ई, समीकरण 2 से यहां से भाई एंगल बी बराबर एंगल ई, ठीक है, एंगल बी बराबर एंगल ई है, तो एंगल बी सी डी बराबर एंगल ई जी एच, क्योंकि 1/2 ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू 1/2 ऑफ एंगल जी। समीकरण 3 से एंगल सी और एंगल जी का आधा आधा क्या है, बराबर है। ठीक है, तो यहां से त्रिभुज डीसीबी कॉन्ग्रुएंट टू त्रिभुज एचजी आ जाएगा। और ये तीसरा वाला देखिएगा, त्रिभुज डीसीए तथा त्रिभुज एचजीएफ में एंगल ए बराबर एंगल एफ, समीकरण 1 से ये देखो एंगल ए बराबर एंगल एफ। ठीक है भाई, फिर एंगल ए सी डी इज इक्वल टू एंगल एफ जी, क्योंकि हाफ ऑफ एंगल ए सी टू हाफ ऑफ एंगल जी। समीकरण 3 से एंगल एंगल समरूपता कसौटी से डी सी ए कॉन्ग्रुएंट टू एच जी एफ हो जा रहा है आपका। थोड़ा तेज चल रहे हैं भाई, ठीक है, क्योंकि कोर्स भी कंप्लीट करना है, तो हो सकता है स्पीड की वजह से आप लोग को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही होगी, बट थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा भाई। ओके, चलो, ए बी बराबर ए सी वाले एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी की बढ़ाई गई भुजा बीसीबी पर स्थित ई एक बिंदु है। यदि एडी इज परपेंडिकुलर ऑन बीसी और ई एफ परपेंडिकुलर ऑन ए सी है, तो सिद्ध कीजिए ए बी डी कॉन्ग्रुएंट टू एफ ई सी एफ। तो ए बी बराबर ए सी वाले एक समद्विबाहु त्रिभुज में तो सिद्ध क्या करना है, ए बी डी कॉन्ग्रुएंट टू ई सी एफ। तो क्या करना है, ए बी डी कॉन्ग्रुएंट टू किसके, ई सी एफ के प्रूफ करना है। त्रिभुज ए बी सी में देखो ए बी बराबर ए सी दे रखा है, ए बी बराबर ए सी दे रखा है, एंगल बी बराबर एंगल सी के दे रखा है, क्योंकि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब त्रिभुज ए बी डी और ई सी एफ में, ठीक है, तो एंगल ए डी बी बराबर क्या हो जाएगा, एंगल ई एफ सी 90 अंश, एंगल ए डी बी बराबर एंगल ई एफ सी 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो एंगल बी बराबर एंगल सी, समीकरण 1 से भाई एंगल बी बराबर एंगल सी, समीकरण 1 से सम्मुख भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर, तो एंगल एंगल समरूपता कसौटी से क्या हो जाएगा, एंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ई सी एफ। ठीक है, सब 2-2 लाइन के क्वेश्चन लग रहे हैं। चलो, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, एक त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी पर एक बिंदु डी इस प्रकार स्थित है कि एंगल ए डी सी बराबर एंगल बी ए सी, तो दर्शाइए कि सी ए स्क्वायर बराबर सी बी इंटू सी डी। इसको देख लेते हैं। ठीक है, तो त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी पर डी इस प्रकार स्थित है कि एंगल ए डी सी बराबर एंगल बी ए सी है। ठीक है, तो सिद्ध क्या करना है, सी ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी बी इंटू सी डी। तो त्रिभुज ए डी सी, अब ध्यान से त्रिभुज ए डी सी तथा त्रिभुज बी ए सी में तो क्या हो जाएगा, एंगल ए डी सी बराबर एंगल बी ए सी, भाई एंगल क्या दे रखा है, एंगल डी ए सी, सॉरी ए डी सी, एंगल ए डी सी बराबर एंगल बी ए सी, ये दे रखा है आपका। ठीक है, तो एंगल सी क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ है भाई, ये देखो तीसरा वाला एंगल उभयनिष्ठ आ जा रहा है। ठीक, तो एंगल एंगल समरूपता से एंगल ADC कॉन्ग्रुएंट टू एंगल BAC। अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो AC अपॉन, अब ध्यान से देखो AC अपॉन में CB, ठीक है, AC अपॉन में CB, देखो यहां से AC अपॉन में CB इज इक्वल टू क्या, CD अपॉन में क्या, AC। ये देखो कॉन्ग्रुएंसी वाला मैंने बताया ना, AC अपॉन में क्या, BC या CB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, CD अपॉन में क्या आपका
AC, ठीक है, ये दोनों है तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू CA स्क्वायर है, AC स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा CB इंटू CD बाई क्रॉस गुणा करने पर, ठीक है। जब कॉन्ग्रेंट प्रूफ हो गया तो वो बस उसको मतलब कुल मिला के कॉन्ग्रेंट ही प्रूफ करना था और वही जो आपका BPT से आप BPT का ही यूज कर देना था भैया, ठीक है। चलो, एक त्रिभुज ABC की भुजाएं AB और AC तथा माध्यिका AD एक अन्य त्रिभुज की भुजाओं PQ और PR तथा माध्यिका PM के क्रमशः समानुपाती है, दर्शाइए कि त्रिभुज ABC कॉन्ग्रेंट टू त्रिभुज PQR। चलो दिया है त्रिभुज ABC और PQR में AB अपॉन PQ, AB अपॉन में PQ इज इक्वल टू AC अपॉन में PR इज इक्वल टू AD अपॉन में PM, ये सब दे रखा है। AD तथा PM क्या है, माध्यिकाएं हैं, तो सिद्ध क्या करना है, त्रिभुज ABC कॉन्ग्रेंट टू त्रिभुज PQR, ठीक है। अब ध्यान से देखो, AB अपॉन में PQ इज इक्वल टू AC अपॉन में PR इज इक्वल टू AD अपॉन में PM, ये दे रखा है। तो यहाँ माध्यिकाएं समान अनुपात में, इसलिए समान अनुपात की माध्यिकाएं जिस भुजाओं को समद्विभाजित करती हैं वह भी समानुपाती होता है, ठीक है। तो AD अपॉन PM इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, BC अपॉन QR। भाई ये देखो क्या यहां पे लाइन क्या देखें, माध्यिकाएं समान अनुपात में, इसलिए समान अनुपात की माध्यिकाएं जिस भुजा को समद्विभाजित करती है वह भी समानुपाती है। तो किसको कर रही है, यहाँ पे BC को समद्विभाजित कर रही है, यहाँ पे किसको कर रही है, QR को कर रही है। तो BD अपॉन DC इज इक्वल टू QM अपॉन MR, वही चीज तो हो रहा है। ये देखो AD अपॉन PM इज इक्वल टू BC अपॉन में QR, ये देखो AD अपॉन PM, AD अपॉन में PM इज इक्वल टू क्या, BC अपॉन में QR, ठीक है, यही चीज तो है। तो समीकरण 1 तथा 2 से AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AC अपॉन PR इज इक्वल टू BC अपॉन में QR, तो BC अपॉन में QR है ही, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में AB अपॉन PQ अपॉन AC इज इक्वल टू PR इज इक्वल टू BC अपॉन QR। समीकरण 3 से साइड कॉन्ग्रेंसी लग जाएगी, तो त्रिभुज ABC कॉन्ग्रेंट टू त्रिभुज PQR प्रूव्ड, ठीक है भाई। चलो क्वेश्चन नंबर 15 है, लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है, जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो चलो तो माना PQ क्या है, मीनार है, जबकि ST क्या है, इसका एक स्तंभ है, ठीक है। और TR जो है स्तंभ की छाया है, TR जो है स्तंभ की यहाँ पे छाया है, और QR मीनार की QR जो है मीनार की छाया है, QR जो है मीनार की छाया है, ठीक है, ये दे रखा है आपका। तो त्रिभुज PQR, अब देखो त्रिभुज PQR और त्रिभुज STR में, तो PQR इज इक्वल टू STR क्योंकि 90 हैं दोनों, ठीक है। और एंगल R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल R ये क्या आ जाएगा, कॉमन हो जाएगा। एंगल R इज इक्वल टू एंगल ये क्या है, उभयनिष्ठ है। तो एंगल समरूपता कसौटी से, तो देखो एंगल समरूपता कसौटी से देखो PQR कॉन्ग्रेंट टू किसके हो जाएगा, STR के। अब जब ये कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे तो PQ अपॉन में ST इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, QR अपॉन में TR। और दे क्या रखा है, PQ अपॉन 6 इज इक्वल टू, अब QR की वैल्यू कितनी दे रखी है, यहाँ पे QR की वैल्यू आपकी दे रखी है भैया 28 दे रखी है, और TR की वैल्यू कितनी दे रखी है, 4 दे रखी है। तो PQ बटे में 6 बराबर 28 बटे में 4, ठीक है। तो यहां से सॉल्व करेंगे तो 4PQ इज इक्वल टू 28 गुणे 6, तो PQ बराबर 6 गुणे 28 बटे 4, यहां से कितना हो जा रहा है 42, अतः मीनार की ऊंचाई कितनी हो जा रही है, 42 मीटर, ठीक है भैया। ये माध्यिकाएं दो दे रखी हैं, कॉन्ग्रेंट आपको प्रूफ करना है समानुपातिक है कि नहीं, अभी जस्ट किया है भैया समान, ठीक है। समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समान होती हैं, हमने अभी किया है, देख लीजिए, जस्ट सेम क्वेश्चन को बार बार घुमा के दे रहे हैं, देख लीजिए आप, ठीक है। चलो तो एक्सरसाइज 6.3 में बस इतने ही थे, 15 क्वेश्चन थे। और अब इसके बाद हम एक्सरसाइज 6.4 के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, लेकिन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा भैया, और अगर थोड़ा सा स्पीड में थे, अगर किसी क्वेश्चन में लगा होगा ये नहीं समझ में आएगा तो आप क्वेश्चन नंबर और एक्सरसाइज या क्वेश्चन नंबर आप कमेंट कर दीजिएगा, उस क्वेश्चन को प्रॉपरली हम अलग से बता देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, और पढ़ाई भाई अच्छे से करते रहिए, ठीक है। चलो भाई।